नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। अलाउल देवरिया इटिया थोक थाना क्षेत्र के ग्राम धरमेई में गांव वासियों पर गांव के अन्य समुदाय द्वारा किया जा रहा अत्याचार, परंतु वहां की पुलिस प्रशासन भी मौन है, जिससे गांव वासियों को उनके द्वारा किए गए उत्पीड़न से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए सुनते हैं ग्राम वासियों की जुबानी शिवम श्रीवास्तव की रिपोर्ट के साथ। सूचना या किसी एप्लीकेशन के द्वारा ITRS के द्वारा क्या उनको अवगत भैया कराया? ये लब्बैक और ये सब मैटर जो था ये तो मैं पहले ही अवगत करा चुका था। जी। और जब प्रतिमा स्थापित करने वाली बात थी तो मैं ये इस तरीके से अवगत कराया था कि श्रीमान जी आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ। एक आमंत्रण कार्ड जो था वो सबके पास फिर मैं भेजा था। जी। जो लब्बैक वाला जितना रिकॉर्ड मैंने नहीं बाबा जी, जैसे हमारे कहने का ये मतलब है कि आपने एक निमंत्रण भेजा। जी। निमंत्रण लोगों ने स्वीकार किया या नहीं किया, जी। यहाँ तक लोग नहीं आए, मान लीजिए किसी कारणवश नहीं आए होंगे, लेकिन जो आपके साथ ये सारी घटनाएं हुई कि आपकी मूर्ति, आपकी प्रतिमा हटा ली गई, यहाँ से थाने में रखी गई, इसके बाद में आपने क्या? अब इसके बाद में हमारे ऊपर इतना प्रेशर रहा भैया कि बिल्कुल मैं चुपचाप रह गया। अब तक मैं कुछ हमारा कोई सुनने वाला नहीं। की बात है, जैसे आपने कहा कि वो एक संगठित लोग हैं जी, जो आप लोग पे हावी। जी। तो फिर आप इतना संगठित क्यों नहीं है? आपके लोग संगठित क्यों नहीं है? आपका ये जिसको आप हिंदू कह रहे हो ये संगठित क्यों नहीं है, ये बताइए। क्योंकि भैया आपसी स्वार्थ, लालच, भय, भ्रम, पुत्र मोह, सारे लोग फंसे हुए हैं जी। लालच में फंसे हुए हैं। संख्या भी कम है, सत्ता उन्हीं की रहती है लगभग 25-30 साल से। सारे हिंदू दब रहे हैं, यहाँ डर रहे हैं कि कौन सामने आए। अब मैं आ गया, अब बहुत बचा करके चल रहा हूँ, लेकिन तो लगभग 50 लाख से 75 लाख लगभग करोड़ों रुपया लोग चंदा लगा डाले जी कि किसी तरीके से इनको रास्ते से हटाया जाए आपको। हाँ, अब बाबा बजरंगबली की व्यवस्था से ब्रह्मांडीय कुछ संरक्षण चल रहा है, तो उससे मान लीजिए बचे हुए हैं, नहीं तो अब तक तो ये लोग। और यहाँ से हमारे टांग दीपू दास वाली घटना जो बंगाल में वहाँ बांग्लादेश में घटी, वैसी घटना हमारे यहाँ आज के लगभग 25-30 साल पहले घट चुकी है। बाबा पवन कुमार, ये राम जानकी मंदिर है, इनको 2 या 4 किलो गाय का गोश्त पकड़े हुए थे हम लोग। 20 साल पहले की बात बता रहे हैं। इनको टांग करके ले गए और दिन भर मारे लोग, बस ये मरे नहीं, छूट करके चले आए। अब वो व्यवस्था इधर अभी इन लोगों का नहीं बन पाया, तो ये लोग रुपया भैया था खर्च कर चुके। और हम यही चाहते हैं कि ये लब्बैक वाली भीड़ पर इनके रोक लगाया जाए हमेशा के लिए। और हमारी प्रतिमा, ये लब्बैक वाली जो आपने भीड़ बताई है, इस चौराहे का क्या नाम बताया बाबा? ये पांडे चौराहा। अच्छा, पांडे चौराहा आपके गांव से बाहर है? जी। जस्ट यहीं बगल में हमारे ग्राम सभा में ही हुआ था। जी। ये किस मार्ग पे जाता है? ये एक देवरिया अलावा से ये इटिया थोक वाले परासराय पड़ता है, इटिया थोक वाले रोड में, वहाँ मिलता है। और एक हमारे गांव से इधर चला जाता है उत्तर साइड में, तेलियापुरा वो गांव है बगल में, वहाँ उस साइड में, तो पूरे सधारी तक ये चला जाता है। तो वो चौराहा पड़ता है। और चौराहे पर एक तरफ ब्राह्मण का जो कब्जा है, जहाँ उनकी मकान वगैरह बनी हुई है, उधर जगह पूरा भरपूर खाली है। और 3 कोने पर इस जिहादियों द्वारा कब्जा किया हुआ है। आने वाले टाइम में सड़क पर बढ़ा करके बनाए हुए हैं, आने वाले टाइम में हम लोग अपने गांव में नहीं आ पाएंगे, यही स्थिति रही तो। अब यहाँ स्कूल की, सरकारी स्कूल की जमीन कब्जा, जो ये क्या कहते हैं इसका जमीन, ट्यूबवेल का नलकूप का नाली कब्जा, जल निगम की जमीन कब्जा, शमशान कब्जा, गौचर कब्जा। भैया गौचर जो गाय चरने के लिए जमीन है, उसको भी कब्जा करके गन्ना बो रहे हैं जिहादी, उसी में गाय काट रहे हैं। बच्चे वहीं से पकड़ करके वहीं आसपास से, उस दिन वो तो जिहादी जो शिकारी था उसको लेकर के आए थे, पेपर वगैरह में निकला, सब खा गए ये लोग। अब कैसे सिर लेकर के आइए, हम लोग कहाँ लाएंगे? बाबा जी, जैसे ही आपने बहुत सब कुछ कह डाला, सारी चीज़ों को आपने कह डाला, लेकिन इसके विषय में क्या आपने सरकार से क्या मांग की, सरकार से क्या गुहार लगाया बाबा जी? अब भैया सरकार से हमने वही गुहार लगाया था, लब्बैक से हमने शुरुआत किया था जी। तो कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। सब इन लोगों ने रफा दफा करके कि सब शांति कायम है। हाँ, शांति बरकरार है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। हमको ही पागल घोषित कर दिया भैया इन लोगों ने कि पगलाया हुआ है। हाँ, तो बाबा जी ये बताइए कि जैसे जितने भी मठाधीश के बाबा हैं, साधु संत हैं, ये माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, आप कभी मिले? हम भैया मिल तो नहीं पाए। क्यों? अब अपनी बात को रखने के लिए आप मिले क्यों नहीं? अब इसके लिए कुछ मैंने दुर्व्यवस्था
साधन संपन्न नहीं, उतना हम जैसे लोग कि- नहीं है। जैसे कि जी। गोरखपुर जी में माननीय मुख्यमंत्री जाते रहते हैं, जी वहाँ जनता दिवस होता है, जी। तो फिर उस समय भी आपको जाना चाहिए। मेन बात भैया, हमको जब ये 2 बार गिरफ्तार किया पुलिस वालों ने, जी। तो आम जनमानस हमारे यहाँ डर गया। जी ये बच्चे हमारे हैं गांव वाले, जो ये लड़के बच्चे हैं, ये डर गए कि समझ में ही इनके नहीं आ रहा है कि ये करे क्या। ये सब घबराए हुए हैं कि अकेले, या तो हम अकेले जाएं उनसे मिलें, कोई जाने के लिए बेचारे तैयार नहीं है। ये तो संयोग है आप लोग यहाँ आए तो इतनी संख्या चली आई, नहीं तो ये बेचारे क्या करें। नहीं बाबा जी, जैसे आप इनके सहायक में लगे हैं, सहायता में जी, आप इन लोग को साथ लेके चल रहे हैं, जी। आप इनके अगुआ हैं जी, तो आगे बढ़ना तो आपका काम है ना। तो हम आगे बढ़ते रहेंगे भैया, हम लड़ते रहेंगे इनसे, हम कभी हार नहीं मानेंगे, कभी हार नहीं कभी हार नहीं मानेंगे। जब तक ये पंचमक्कार जब तक जिंदा हैं तब तक मैं हार नहीं मानूंगा, जब तक इनको ये ध्वस्त पस्त ना हो जाए ये मक्कार। बस ये हमारा प्रण है। पंचमक्कार जब तक जिंदा है, विष्णु की जंग अधूरी है। पंचमक्कारों का इस भारत से मिट जाना बहुत जरूरी है, और ये बाबा जी से भी हमारी मांग है, इस पर थोड़ा ध्यान दें। तो आखिर सरकार से आपकी क्या मांगे हैं, ये बताएंगे? सरकार से हमारी मांग ये है कि हर तिराहे, हर चौराहे पर हमारे राष्ट्रभक्तों की प्रतिमा लगाई जाए और हम लोगों को जिहादियों से मुक्त कराया जाए, क्योंकि यहाँ लगभग 25,000 20,000 संख्या जुट करके वो लब्बैक लब्बैक रसूलुल्लाह सर कटा देंगे, खुद को मिटा देंगे। तो यहाँ पर इस भीड़ को समाप्त किया जाए और हमको अपने गांव में आने जाने की पूरी सुविधा दी जाए। उस टोले पर हमारे लगभग 1000 लोग रहते हैं, 1000। ये तो सुविधा आप अपने ग्राम सभा के प्रधान से मांग सकते हैं। वो एक मिनट, आप वही रुकवा देता है भैया। एक मिनट, आपके ग्राम सभा प्रधान कौन है ये बताएं। बात मुद्दे पे आइए कि आपके ग्राम सभा कमरुद्दीन कुरैशी। अच्छा, कमरुद्दीन। हाँ, कमरुद्दीन कुरैशी। अच्छा, तो क्या उन्होंने कोई कार्य अभी इस ग्राम सभा में नहीं किया? अब थोड़ा हल्का फुल्का कुछ किए हैं, कोई और विशेष काम नहीं। जी, हाँ, जी, कोई हाँ, विशेष जैसे काम प्रतिमा की बात कही है, जी। तो क्या ये प्रधान जी को भी अवगत कराया गया था? अब प्रधान जी सब सारे लोग जान रहे थे, लेकिन तो उस 23 तारीख में निकल गए और 25 के बाद आए। वहाँ नागपुर और बॉम्बे बैठ करके लोग डील कर रहे थे। प्रधान जी और 2-3 सेठ यहाँ के जो हैं, ये सब वहाँ बैठ करके नागपुर से डील कर रहे थे और धन की सप्लाई कर रहे थे और एडजस्टमेंट की किसी तरीके से विष्णु तिवारी को उठा करके उनको जेल भेजो। और या एन के प्रकार अब वो कह रहे, इन लोगों का कथन था कि पुलिस से लेकर के कोर्ट तक, नेता तक सबको खरीद लीजिए जितना धन लगे। अच्छा, देखिए बाबा, देखिए हम थोड़ी देर बाबा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बाबा जी, आप अपना नाम बताएं, अपना परिचय बताएं पहले। हमारा नाम रामकृष्ण पांडे। जी। कितनी एज होगी बाबा जी आपकी? एज कितनी होगी, उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र 80 साल का है। बड़े अनुभवी होंगे आप। जी, जी, क्योंकि आप उम्र है हमारे आपकी। काका जी हैं। 80 अच्छा, साल उम्र है। तो क्या समस्या आ रही है, आप भी कुछ बताएं। हमारी समस्या यह है कि हमारे यहाँ बहुत तंगी है हिंदू का। अच्छा, हाँ, हिंदू कुछ चलता नहीं है। अच्छा, बस अच्छा, उनको बोलने नहीं दिन चाहत है, चौराहा पे बैठे नहीं दिन चाहत है। अच्छा, तो मतलब अदर समुदाय आप लोग पे हावी है। हाँ। और ये दूसरा जमीन हमारा है, वो हम प्रतिमा लगवावा चाहता है।
श्रीवास्तव न्यूज़ समाचार से। देखिए, आज मैं धर्मेही ग्राम सभा डिहवा में उपस्थित हूँ, थाना इटिया थोक, जनपद गोंडा में। आज यहाँ एक हिंदुत्व की बात की जाए तो आज यहाँ हिंदुत्व जनमानस बहुत परेशान है। आज उनकी जन समस्याएं बहुत हैं। तो इसी विषय में हम यहाँ के मुखिया, एक हिंदुत्व समाज सेवी मुखिया बाबा जी से बात करेंगे और हर ग्राम सभा से, हर व्यक्ति से बात करेंगे कि आखिर यहाँ क्या है, ऐसी कौन सी समस्या इनको आ रही है जो इनको उत्पीड़न महसूस हो रहा है इस ग्राम सभा में। तो सबसे पहले हम बाबा जी के पास चलते हैं, बाबा जी से पूछते हैं। बाबा जी, आपका नाम क्या है? भैया बागेश्वरी विष्णु आदित्य तिवारी जी। यहीं मूल निवासी हैं ग्राम सभा धर्मेही डिहवा के। जी जी जी। और हमारे ग्राम में लगभग जिहाद का कौनो प्रारूप ना है जो बाकी ना हो। जैसे जैसे गौहत्या जिहाद, लैंड जिहाद, साइबर जिहाद और विदेशी फंडित जिहाद, जाली नोट जिहाद। अब लोग कहते हैं कि ये हमारे यहाँ के अधिकारी जो सिस्टमाधीश हैं वो कहते हैं, जब उनसे कहा जाता है तो वो कहते हैं कि वो सबूत लेकर के आइए। अब गाय काटने वाला सबूत यदि हम ला सकते हैं भैया, गाय अब कट रही है इस समय, लीजिए, तो गाय काटना हम रोक नहीं लगा देते। ये सबूत देने वाली बात किसकी भाषा है बाबा जी? अब ये भैया प्रशासन पुलिस की भाषा है। अच्छा, ये प्रशासन पुलिस बोल रही है कि ये सबूत लाई। और अभी लगभग 10 दिन पहले, जिसको 15 दिन पहले, ये बच्चे सब पकड़ करके यहीं सोहिला झील है हमारे यहाँ, वहाँ से एक जिहादी जाल और 2-4-10 लोग भाग गए। जाल सहित जिहादी और वो जो फंसाने वाला था उसको लेकर के आए। मोटा रस्से वाला जाल होता है, और उसको प्रशासन ने फिर गायब कर दिया। कहा कि मैटर कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। नहीं तो उस समय क्या प्रशासन आई थी? प्रशासन प्रशासन आई, प्रशासन साथ लेकर के गई। ये जो यहाँ इसमें 2-4-5 बच्चे भी हैं जो उसको पकड़ करके लाए, उनके हवाले किए, लेकिन तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। श्रीमान, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे कि आपने जिहादियों की बात कही है कि यहाँ गौकसी होता है जी, जाली नोट की आपने भी बात कर डाली है। सर, कोई अपराध ऐसा बाकी ही नहीं है जो जिहाद का जो प्रारूप होता है, सबका सब यहाँ विद्यमान है। कोई ऐसा जिहाद के जितने प्रारूप होते हैं दुनिया में, सब कुछ ग्राम सभा धर्मेही में विद्यमान जी, और सुनने वाला कोई नहीं है। भाईचारा कायम है यहाँ। अच्छा बाबा जी, एक चीज बनाए, यहाँ हिंदू बाहुल्य जाता है कि मुस्लिम बाहुल्य? भैया लगभग 25-30 सालों से मुझे याद है, ये सब लोग भी बताएंगे कि यहाँ बस खिलाफत जारी है। खलीफा यहाँ रहते हैं, खलीफा वह प्रधान है जी। हाँ, वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है। अदर समुदाय जी यहाँ हावी है। बिल्कुल हावी। बाबा जी का कहना है कि अदर समुदाय यहाँ हावी है जी। तो और क्या आप लोग को यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है? प्रताड़ित ये किया जा रहा है कि कोई तर त्योहार जी, हमको याद है वो 89 में या 90 में जब शिला पूजन हुआ था, तब एक बार शिला पूजन में शिला लेकर के हम लोग उस टोले पर गए थे जहाँ लगभग हजारों हिंदू रहते हैं। मैंने कहते हैं लोग छोटे जात के, हम तो सब हिंदू ही मानते हैं, कोई बाभन ठाकुर कुछ नहीं, सब हिंदू हैं। लेकिन तो वहाँ हम लोग बहुत छोटे थे, तो वो शिला इस सिर पर रख करके मैं लेकर के गया था। और उस जिहादी कौन था काका जी, वो बंदर का घर था, एक बंदर नाम का, उसके घर से अद्धा चला था। हम लोग छोटे थे, भाग करके चले आए थे। उसके बाद में ईंटा लपेट करके, शिला लपेट करके, तब से हम लोग को याद नहीं है कि इस पार से उस पार हम लोग हो पाए हों। जब होली का त्यौहार आता है, वहाँ के लोग हम लोग को बुलाते हैं, हम लोग जाने का प्रयास करते हैं, पुलिस रोक देती है कि उस टोले पर तो हिंदू हैं नहीं, आप का करने के लिए जाएंगे। जस्ट रोड पर जो ये बग्गी रोड से पारासराय को जो रोड गई हुई है हमारे ग्राम सभा के वही उत्तरी दिशा से बगल में, इसी रोड पर काली जी का स्थान है। होली के दिन हम लोग वहाँ जाना चाहते हैं, पुलिस रोक देती है, कहती है वहाँ नहीं जा सकते आप। नहीं, ऐसा क्यों? अब वो कहते हैं, क्या आपने प्रशासन से कभी पूछा हम लोग कि इसका कारण क्या है? वो तो साहब कहे, एक दरोगा जी थे धर्मराज जी, अब शायद ट्रांसफर हो गए हैं, उनका नाम था सत्यवादी धर्मराज शर्मा जी। तो वो कहते थे कि यहाँ हिंदू है ही नहीं, यहाँ खाकर ले जाते हैं, बिल्कुल नहीं। वो नाम के सत्यवादी थे? हाँ, नाम के सत्यवादी थे वो। सत्यता उनमें कोई विलीन नहीं जी। और हमारे यहाँ जब ये हर साल लगभग 4-5 सालों से हो रहा है, ये जो कौन वो लब्बैकी जुलूस इन लोगों का निकलता है, 12 औकात वाला लब्बैक करते हैं, तो हमने लिखित में दिया था पीएमओ कार्यालय से लेकर के अपने यहाँ ग्राम प्रधान तक, मैं थाना सहित सबके यहाँ रजिस्ट्री भेजा था कि श्रीमान जी ये लगभग 20-25 हज़ार लोग जुटते हैं, लगभग 15 किलोमीटर के एरिया के मुसलमान यहाँ जुटते हैं कि छोटे चौराहे पर, जिसको ये लोग छोटा चौराहा कहते हैं, कि ये बहुत छोटा चौराहा है,
यहाँ लगभग 20,000 की संख्या जुट करके वो कहती है पाकिस्तानी नारा, जो तहरीक लब्बैक पार्टी की का पाकिस्तानी नारा है, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, सर कटा देंगे, खुद को मिटा देंगे, चली हैदर की तलवार, बच गया फलाना में हाहाकार, ढिमका में हाहाकार। तो भैया हमारा क्या दोष है उनके, इनके जो प्यारे नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब हैं, उनके जन्म लेने में या उनके मरने में हम हिंदुओं का क्या दोष है भाई? 5,000-7,000 किलोमीटर दूर वो पैदा हुए, वहीं मरे। जो नारा आपने कहा ये क्या है, पाकिस्तान का है? हाँ, ये तहरीक लब्बैक पार्टी का नारा है, नेट पर पड़ा हुआ है, कोई भी देख सकते हैं, अधिकारी भी जानते हैं, प्रशासन भी जानता है, नेता भी जानते हैं, अभिनेता भी जानते हैं, सब जानते हैं भैया। वो नारा यहाँ लगाया, यहाँ नारा लगाया जाता है। इतने लोग हैं, सबसे पूछ लीजिए, वो कहते हैं कि कट जाएंगे, फट जाएंगे। तो मेरा कहना था यहाँ काहे कट फट जाओगे? तो भाई लोगों का, भाईजान लोग जो हैं उनकी भावना आहत हो गई और पुलिस हमको 2-2 बार जेल भेज चुकी। मैं सोचा कि इस चौराहे पर हमारा आज भी ये कथन है, सरकार से भी हम मांग है, सत्ताधीशों से मांग है, सिस्टमाधीशों से मांग है, आम जनमानस से हमारा ये मांग है कि हर तिराहे, हर चौराहे पर हमारे जो राष्ट्रभक्त हैं उनकी प्रतिमा स्थापित कराई जाए। यदि उनकी प्रतिमा स्थापित करा दी जाए तो कम से कम हमारा समाज ये जानेगा कि हमारे देश के लिए कौन जान दिया, और प्रेरणा स्रोत मान करके उनको फॉलो करेगा। अब ये जब कट जाएंगे, फट जाएंगे, लब्बैक कराएंगे भैया, तो ये लब्बैक के लिए हमारे राष्ट्रभक्तों ने जान दिया है। तो मैं सोचा कि हमारे यहाँ ये पांडे चौराहा है, यहाँ एक प्रतिमा स्थापित करा दी जाए। अच्छा, आप लोगों ने सोचा? जी। तो लोगों ने कुछ चंदा भी दिया, कुछ व्यवस्था ईश्वर ऐसे किए, तो एक चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा हम लोग मंगवाए और 25 नवंबर को उसकी स्थापना की व्यवस्था हम लोगों ने बनाया, कार्यक्रम निर्धारित किया। सबसे हम लोग आदेश मांगते रहे कि हमको आदेश दीजिए, SDM, DM, नेता विधायक सबसे कहते रहे, पुलिस प्रशासन, लेकिन तो बस यही लोग कहते रहे कि बिना आदेश के। तो ये नहीं बताया कि आदेश हम जबरन तो ले नहीं पाएंगे भैया। आदेश तो जब हम आपको एप्लीकेशन दिए हुए हैं कि हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो आदेश आपको देना पड़ेगा। अच्छा, ये कितने दिन पहले आपने अवगत कराया मूर्ति रखने के या स्थापित? लगभग 2-2.5 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले अवगत कराया, सबको रजिस्टर्ड भेजा हुआ था। फिर उसका कोई उत्तर आपको मिला? कोई उत्तर नहीं मिला, बस यही लोग कहते रहे कि आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, आप बंद हो जाएंगे, अनर्गल काम मत कीजिएगा। तो हमने कहा श्रीमान जी हम तो कोई अनर्गल कर नहीं रहे हैं। और जबरन वो प्रतिमा लगभग, प्रतिमा कई फीट की थी बाबा? 5 फीट की प्रतिमा है, वजन उसका लगभग मैं 1 टन से ज्यादा है। अच्छा, और से ज्यादा है। जी, और उस प्रतिमा को अकेले रखा नहीं जा सकता, उसको 2-4 दिन पहले उसका स्ट्रक्चर वगैरह जो नीचे क्या होते हैं, फाउंडेशन वगैरह बनवाना पड़ता, तो जबरन तो वो रखा नहीं जा सकता था। तो भैया उसको हम लोग अभी प्रतिमा जैसे 23 तारीख को आई, उसके पहले हमारी गिरफ्तारी कर ली गई और प्रतिमा कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई, वो ड्राइवर बताता है थाने में गई। चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा, ये लोग ब्राह्मण करते हैं सारे नेता लोग, लेकिन तो किसी ब्राह्मण का खून नहीं खौला। चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा जिसको पुलिस प्रशासन टांग करके जिहादियों के समर्थन से थाने लेकर के गई, वो कहते हैं थाने में है, कहाँ है हम ये नहीं जानते कहाँ है भैया। हमारी तो मोबाइल भी छीन ली गई, आतंकवादियों जैसे हमारे साथ व्यवहार किया गया। अच्छा, ये प्रतिमा के रूप में आपके साथ भी अदर व्यवहार? बिल्कुल, हमको 100 क्या होता है 51 जी, 151 में ये लोग जेल भेज दिए और इस तरीके से कि कोई जान ही ना पाए। 3-4 दिन गांव वाले हमारे जान ही नहीं पाए कि कहाँ नजरबंद कर दिया गया। नजरबंद नहीं, मुझे जेल भेज दिया गया चुपके से एडजस्ट करके। और यही कहते रहे हमारे जो 2-4 लोग गए थाने पर, उनको कहे तुम भी भाग जाओ नहीं तो तुमको भी बंद कर देंगे। अब वो बेचारे डर गए, देहात के सीधे साधे आदमी, वो भी भाग करके चले आए। और ये आज तक पता नहीं भैया कि प्रतिमा हमारी कहाँ है। वो 10-10 रुपया मैं जीवन में पहली बार चंदा मांगा था, और हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी को हम मान लीजिए कोई हम बदला लेना चाहते थे। हमारा उद्देश्य मात्र बदलाव था, क्योंकि ये लब्बैक करके सर कटने वाली व्यवस्था खत्म हो, देश के लिए सर कटने काटने की बात, उससे लोग प्रेरणा स्रोत लें। लेकिन तो देखिए